सदियों के संघर्ष, पीढ़ियों के धैर्य, पुरखों की तपस्या और करोड़ों सनातनियों के आस्था का प्रकाश स्तंभ है अयोध्या का राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या का राम मंदिर सनातन में आस्था रखने वालों के लिए श्रद्धा और भक्ति का नया केंद्र बन गया है। हर आस्तिक अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आतुर है। करोड़ों लोगों को तमन्ना है कि जैसे ही रामलला मंदिर में विराजमान हो, बस उनके दर्शन हो जाए। आम लोगों के अयोध्या दर्शन की शिक्षा को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी आगे आई है। श्रद्धालुओं को अयोध्या का दर्शन कराने के लिए बीजेपी का फाइनल प्लान सामने आ गया है। श्रद्धालुओं को आसानी से रामलला के दर्शन हो, इसके लिए बीजेपी ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी बीजेपी के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह, यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और यूपी विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र सिंह को शामिल किया गया है। ये कमेटी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने और दर्शन का इंतजाम करेगी, साथ ही हर जरूरी इंतजाम पर नजर रखेगी। दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जो आएंगे उनको श्रद्धालु, जो भी राम भक्त श्रद्धालु आएंगे, हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेशी वासी और अयोध्या के लोग उनके ट्रेन से उतरने से वापस ट्रेन में बैठने तक सारी व्यवस्था हम लोग कर। संख्या की उम्मीद कर रहे हैं आप पर डे 22 तारीख के बाद? नहीं, ये अपेक्षा हम नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु आएंगे। देश में लोकसभा चुनाव की चहलकदमी शुरू हो गई है, लिहाजा बीजेपी अयोध्या दर्शन प्लान के जरिए ग्राउंड पर लोगों से अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने रोजाना 1 लाख लोगों को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान बनाया है। देश भर से श्रद्धालुओं को अयोध्या लाने के लिए रोजाना 30 से 35 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। अयोध्या के लिए 40 रेगुलर ट्रेन चलेगी। बसों के जरिए भी श्रद्धालुओं को अयोध्या आने का बंदोबस्त किया जाएगा। यूपी परिवहन निगम रोजाना करीब 300 अयोध्या विशेष बसें चलाएगा। बीजेपी का प्लान हर लोकसभा क्षेत्र से कम 2000 लोगों को अयोध्या दर्शन करवाने का है। परिवहन विभाग ऐसे तो जो भी पूरे प्रदेश भर से जो लोग आ रहे हैं, देश से जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आ रहे हैं, उनको अयोध्या तक पहुंचाने की व्यवस्था कर ही रहा है। अच्छा। 5 जगहों पर विशेष रूप से काशी, प्रयाग, चित्रकूट, गोरखपुर और लखनऊ से जो रेल मार्ग से लोग आएंगे, जो हवाई मार्ग से आएंगे, उनको व्यवस्थित पहुंचाने का काम जो है उस परिवहन निगम यहाँ कर रहा है। संख्या अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन इतना कह सकते हैं कि पूरे देश से जो है फ्लाइटें यहाँ आएंगी, जिससे पूरे देश से सब श्रद्धालु राम भक्त यहाँ आ सकें। प्लान हर लोकसभा क्षेत्र से कम 2000 लोगों को अयोध्या दर्शन करवाने का है। श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए बीजेपी अपने संगठन की पूरी ताकत लगाएगी। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरे कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट बेहद सावधानी से तैयार किया गया है। बीजेपी के करीब 10,000 कार्यकर्ता अयोध्या दर्शन प्लान की जिम्मेदारी संभालेंगे। अयोध्या में हर दिन 300 स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। अन्य प्रांतों से आए 300 कार्यकर्ता अयोध्या में तैनात रहेंगे। हर कार्यकर्ता 30 दिन अयोध्या में सेवा देगा। 50 कार्यकर्ता हर लोकसभा क्षेत्र से अयोध्या सेवा देने जाएगा। ये कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखेंगे। श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने से उनकी वापसी तक बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ तैनात रहेंगे। अयोध्या दर्शन प्लान के तहत बीजेपी जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव कर रही है। अयोध्या धाम में दर्शन के लिए किसी को कोई दिक्कत न हो, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चाक चौबंद की जा रही है। कितनी, ये बताइए पाठक जी, बड़ी बात की कितनी संख्या उम्मीद कर रहे हैं 22 तारीख के बाद श्रद्धालु? देखिए, प्रभु राम के दर्शन के लिए सभी लोग आतुर हैं। रामलला के दर्शन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की यहाँ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हम सब उसकी तैयारी। क्या सुविधाएं पाठक जी आप लोगों की ओर से दी जाएंगी श्रद्धालुओं को जो देश भर से आएंगे? उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनको स्नान के लिए, सुरक्षा की, पीने के पानी की, सब कुछ सारे इंतजाम सुनिश्चित किए जाए।
22 जनवरी के बाद बीजेपी अगले 50 दिनों तक अयोध्या दर्शन प्लान के तहत श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी। यानी मार्च के तीसरे हफ्ते तक बीजेपी का अयोध्या दर्शन प्लान चलेगा। ये वो वक्त होगा जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा होगा। जाहिर है कि बीजेपी के इस प्लान का सियासी कनेक्शन भी है और इसे लेकर सियासी चर्चा भी है।